आगमन या क्रीडा मंचावरती होत आहे। सहर्ष आणि सहर्ष स्वागत आपण करूया। जोरदार फटाक्यांच्या आतषबाजीमध्ये नंदराज शेठ मुंगाजी साहेबांचा मॅचला होते सुरुवात। पुन्हा एकदा कमेंट्री बॉक्समध्ये परिवर्तन। या आपण ऐकूया निलेशजी नाईक यांचा आवाज। शुक्रिया समीर जी सोबने सर। सुशांत, प्रवीण की पहली गेंद बिल्कुल रडार पे, गुडलैंड स्पॉट पर टिप्पा खाया। पावर प्ले की पहली ओवर हमें नजर आती हुई। शॉट थर्ड मैन, गली पॉइंट, लेग स्लिप, एक शॉट मिड विकेट, एक काऊ कॉर्नर और एक डीप एक्स्ट्रा कवर ऐसी फील्ड प्लेसमेंट। 4 ओवर प्रति पारी का यह मुकाबला 60 रन बनाए पहले पारी में और 61 रनों का टारगेट। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी और इस बार मिड विकेट को क्लियर किया है। गेंद फरार होती हुई, गालों में चित्रहार, ये कड़क प्रहार, गेंद सीमा पार, तो मिलेंगे रन 4 के साथ स्कोर को किया है ओपन। साठ रन बनाए थे, 61 का पीछा, चौके के साथ खुद के स्कोर को ओपन किया है। इस बार धीमी गति की गेंद, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को रखा था, रडार से थोड़ा सा दूर रखा था, खींचकर अगला पाव आगे लेकर इस गेंद को मिड विकेट पर खेला था। डीप में एक फील्डर तैनात है, 2 ही खिलाड़ी अब 30 यार्ड घेरे के बाहर रख सकते हैं। पावर प्ले का पहला ओवर। अगली गेंद तैयार दाहिने हाथ से। सन्माननीय किरण दादा खानावकर साहेबांचे ते यथोचित सहर्ष हार्दिक स्वागत। गंध आपुला, आनंद आपुला, मंच आपुला, हा आनंद आपुला। करण मडवी और अमित नाइक की जोड़ी मैदान पर 1 रन बने हैं। 61 का पीछा करती हुई ये ओवर डालने के लिए प्रवीण भोईर, काफ़ी लंबा बॉलिंग रनअप उनका है नहीं है, छोटे बॉलिंग रनअप के साथ खेलते हैं और अच्छी गेंद डिलीवर करते हैं। रिस्ट का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं। कंधे का जोर लगाया था इस गेंद पर, थोड़ी सी खिंची हुई लेन थी, थोड़ी सी ऊपर उठी, आई लाइन के ऊपर हाफ आर्म पुल करने का प्रयास किया था। काफ़ी देर हवा में गेंद उठी थी, गेंद मिड ऑन के फील्डर द्वारा कैच किया गया और पहला विकेट गिरता हुआ। जय 61 रनों का पीछा, एक विकेट पर ही, पहले ही रन पर एक विकेट गिरा है। करण मडवी ने ये पहला रन यहां पर अब रन संख्या 6 पर पहुंचता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया बल्लेबाजी। सतीश म्हात्रे अब साईश म्हात्रे इन एट नंबर 3 आते हुए। देखिए दोनों ही बल्लेबाज लेफ्टी है, जिससे क्रिकेट की भाषा में खब्बू बल्लेबाज भी कहा जाता है। दोनों ही खब्बू बैटर मैदान पर उतरते हुए। लेफ्टी आक्रमण काफ़ी तेज रहता है। शिखर धवन, ब्रायन लारा, युवराज सिंह। इस बार फुल लेन की गेंद थी, ड्राइव किया था, तेज ड्राइव था ये ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात थे। ड्राइव काफ़ी बढ़िया था, हालांकि स्ट्रोक में कोई भी गलती नहीं थी, कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन एलिवेशन नहीं है। पहला ही गेंद उन्होंने खेला थे। आई सेट को अभी वो पूरी तरीके से परखना चाहेंगे मैच की स्थिति को। दूधिया रोशनी में ये मुकाबले हो रहे हैं। गावदेवी कड़वे टीम के एक होनहार खिलाड़ी आज आइकॉन के रूप में, सुशांत मोकल मेरे गाँव के। राइट आर्म राउंड विकेट, धीमी गति की गेंद, जल्दी परखा, भापा, जांचा,
बढ़िया शॉट और कह दिया है करण मडवी ने थैंक्स 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 अ लॉट। समाप्ति के बाद रन संख्या 13 रन बने हैं। विकेट गिरा है। प्रवीण भोईर की ओवर सम्मिश्र रही। एक चौका जड़ा था करण मडवी ने, उसके बाद आखिरी गेंद पर एक शानदार शॉट जड़कर 6 रनों के साथ अपने इरादों को स्पष्ट किया है। 13 रन बनते हुए स्कोरबोर्ड पर एक विकेट गिरा है। करण मडवी के लिए सिद्धेश दंत SD स्पोर्ट्स द्वारा और उनके बिग डाई हार्ट फैन स्वप्निल मिनमिने सुख सागर होटल के उनके माध्यम से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आई है। मॅन ऑफ द सिरीजसाठी फक्त सुपर 6 पर्यंतचे जेवढे सामने झालेले तेवढ्याच सामन्यामधीलच धावा इथे एकत्रित केल्या जातील। मॅन ऑफ द सिरीजसाठी या सामन्यांमधील ज्या धावा असतील त्या काउंट केल्या जाणार नाहीत, याची आपण कृपया नोंद घ्या। सुपर 6 पर्यंत जेवढ्या धावा आपल्या असतील, मॅन ऑफ द सिरीजसाठी जेवढे विकेट असतील तेच फक्त काउंट केले जातील। 13 रन स्कोरबोर्ड पर। शुभम डाकी की पहली गेंद को खींचकर लॉन्ग ऑन पर खेलने का प्रयास किया था। डीप में फील्डर थे, एलिवेशन ज्यादा मिला नहीं है, बल्कि के ऊपरी कोण पर गेंद लगी, गेंद ज्यादा हाइट पे नहीं आई और बहुत ही आसान सा एक लड्डू कैच मिला। दूसरा विकेट गिरता हूं यहां पर 13 रनों पर। तेरह रनों पर पिछले मैच में भी 2 विकेटें हमने देखी थी और इस 13 के आंकड़े पर साइश म्हात्रे आउट हुए। शुभम डाकी की पहली गेंद पर सफलता मिलती हुई इनको। करण मडवी 11 रनों पर खेलते हुए 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। एक सिक्सर और एक चौका उनके इस पारी में शामिल है। साइश म्हात्रे के आउट होने के बाद मध्य क्रम के लिए नए बल्लेबाज आते हुए आकाश टकले। आकाश एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं, एक आक्रामक पारी खेलते हैं। मध्य क्रम में एक गुणवान खिलाड़ी की चयन किया गया है। सतीश स्मृति गावतेवी गावठान ये टीम अब बल्लेबाजी कर रही है। 61 का पीछा। तिसाई मरुआई बोरखार टीम के द्वारा 60 रन बनाए गए हैं। 15 रन प्रति ओवर, 4 ओवर में 60 रन बनाए और 61 रनों का आज की रात का सबसे अधिकतम उच्चतम स्कोर आपके सामने। रिकॉर्ड रन रेट 16.94 का। एक ही रन दिए है और दूसरी गेंद सामना करेंगे आकाश। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। आगे वाली गेंद थी, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा। ड्राइव किया था, थोड़ी से निचले कोण पर गेंद लगती हुई, गेंद जाती हुई फॉरवर्ड मिड विकेट पर। फील्डर थे वहां पर। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त होने के बाद 5 खिलाड़ी दायरे के बाहर हमें नजर आते हुए, इसलिए बाउंड्री ढूंढ पाना इतना आसान है नहीं। ये तो ऐसी बात हुई, सर्फ एक्सेल की एड मुझे याद आती हुई, दाग ढूंढते रह जाओगे, वैसे ही गैप ढूंढना बहुत ही जरूरी। करण मडवी 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद हाफ ट्रैकर, हाफ आर्म पुल किया था। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच गेंद आती हुई, बढ़िया फील्डिंग और उतना ही बढ़िया थ्रो करते हुए, काफ़ी तेज़ ये थ्रो आता हुआ। तिसाई मरुआई बोरखार के सभी खिलाड़ी अब चार्ज होते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो सतीश स्मृति गावदेवी गावठान के धुरंधर बल्लेबाज है मध्य क्रम के, उनको भी अब बल्ला खोलना होगा। पाने को तो अभी कई मकाम बाकी है, इस खेल के कई इम्तिहान बाकी है। पाने को तो अभी कई मकाम बाकी है, इस खेल के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं आपने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। एक प्रतिष्ठित, एक वेल वैल्यूबल क्रिकेट प्रतियोगिता आपके सामने, अजनबी स्पोर्ट्स ट्रॉफी 2025 का ये शानदार कारवा, और उसमें अगर आपको चमकना है तो खुद मेहनत करनी होगी। रन संख्या 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हाफ ट्रैकर जल्दी पिक किया, ये शॉट बहुत ही बढ़िया वाला, और करण मडवी कहते हुए पुष्पा हूं मैं, झुकेगा नहीं साला। शानदार 6 रन मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर से।
13 गेंदों का खेल शेष है, 39 की ज़रूरत है। 3 रन प्रति गेंद पर अब उनको रन बनाने होंगे। छवि आप दिखाते हुए करण मडवी, इनकी एक आक्रामक खेल हमेशा करते हैं, युवा बल्लेबाज है, कसावट भरे बदन के नहीं हैं उमेश जी, छरहरे बदन वाले बल्लेबाज है, लेकिन ताकत काफ़ी बढ़िया है उनके स्ट्रोक में। टाइमिंग पर काफ़ी निर्भर करते हैं, सुरक्षा खेलना जानते हैं, रचनात्मक स्ट्रोक्स खेलते हैं, आक्रामक स्ट्रोक खेलते हैं, पारी को बुनाने का काम वो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। और इस 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 1.5 ओवर के खेल के बाद अजनबी स्पोर्ट्स ओले द्वारा आयोजित अजनबी स्पोर्ट्स चषक 2025 का ये अंतिम चरण आपके सामने। सुपर 6 तक ही आपके रन और विकेट काउंट किए जाएंगे मैन ऑफ द सीरीज के लिए, इसका ध्यान आप जरूर रखिए। आखिरी गेंद इस ओवर की, फुल टॉस थी, खुद से नाराज करण मडवी, एक चांस था कहीं ना कहीं मैच के परिणाम को बदलने का, क्योंकि कम से कम 15 रन प्रति ओवर उनको बनाने थे। रन संख्या इस सिंगल के साथ आगे बढ़ती ही 23 रन स्कोर बोर्ड पर आते हुए अभी भी 2 ओवर का खेल शेष है, 12 गेंदों का खेल शेष है और 12 गेंदों पर 38 की ज़रूरत है। ये देखिए मैनहट्टन चार्ट आपके सामने, स्कोरिंग ट्रेंड। पहले आप अगर देख सकते हैं तो जो येलो ऑरेंज का जो फॉर्म है वो आप देख सकते हैं, बल्लेबाजी करने वाली टीम तिसाई मरुआई बोरखार टीम का था। जब प्रारंभिक बल्लेबाजों ने काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी की थी पहले इनिंग में। पहले इनिंग की अगर हम बात करें तो बल्लेबाजी काफ़ी खूबसूरत रही थी। 12 गेंदों पर 39 रनों की एक बेशकीमती पारी, जिसमें 5 छक्के शामिल थे सज्जन मोकल द्वारा, और उनका साथ दिया 4 गेंदों पर 10 रन बनाकर स्वप्निल ने, और रन संख्या एक सम्मानजनक टोटल पर 60 रन और 61 का होगा पीछा। सन्मान्य सुनील शेठ मडवी साहेब, आपल्या रायगड जिल्ह्यामधील एक दानशूर व्यक्तिमत्व म्हणून ज्यांच्याकडे आपण पाहतो, सुनील शेठ मडवी साहेब सतीश स्मृती गावदेवी गावठाण संघाचे सन्माननीय ओनर आहेत। यांच्याकडून जर करण मडवी याने हा सामना जिंकून दिला तर त्याच्यासाठी तब्बल 10,000 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल। एक अतिशय भव्य दिव्य पारितोषिक आमच्या आधुनिक कर्ण सुनील शेठ मडवी साहेबांकडून या संघासाठी। जर हा सामना करण मडवीने जिंकून दिला तर त्यांच्यासाठी तब्बल 10,000 रुपयाचं पारितोषिक असेल। बहुत ही बड़ी इनाम यहाँ पर लग चुके हैं, और इनाम क्यों न लगे, प्रतियोगिता बड़ी है और प्रतियोगिता में अपने खिलाड़ियों का जोश चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए हर कोई प्रयास करता हुआ। 12 गेंदे 38 रनों की ज़रूरत, 19 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। 38 रन बने हैं, 12 गेंदों का खेल शेष है। गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए वेदांत डाकी, 23 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। करण मडवी ऑन स्ट्राइक, काफ़ी तेज गेंद, लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट, कोबरा सांप की तरह फुतकारते लगाती हुई गेंद विकेट कीपर सुशांत मोकल उर्फ गोटिया रायगढ़ भूषण इनके ग्लव्स में जाती हुई। काफ़ी तेज गेंद, अगर ये मैच जिताते हैं करण मडवी तो सुनील शेठ मडवी साहब इनकी ओर से 10,000 रुपये का इनाम। 11 गेंदे 38 रनों की ज़रूरत। रहने दे आसमां जमी की तलाश ना कर, सब कुछ यही है कहीं और तलाश ना कर। बल्ले की गर्जन, रन मिलेंगे आधा दर्जन। शानदार स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से सिक्सर। पहले ओवर में 13 रन आए, दूसरे ओवर में कुल मिलाकर 10 रन आए। श्री समर्थ बिल्डर्स चे सन्माननीय आदरणीय आमचे सगळ्यांचे लाडके व्यक्तिमत्व दिनेश शेठ शेलार साहेब, एक यशस्वी उद्योजक मराठी जगतामधील, त्यांचं या मंचकावर हार्दिक हार्दिक सहर्ष शब्दसुमनाने स्वागत। सन्माननीय त्यांच्या समवेत ओमकारदादा शेलार साहेब हे सुद्धा अतिथी मंचकावर आलेले आहेत। या सर्व अतिथी गणांचं आपण सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत करूया।
भावे विण भक्ती, भक्ती विण शक्ती आणि बळे विण मुक्ती सांगू नये. आज मुक्ती, शक्ती आणि भक्तीचा त्रिवेणी संगम मैदानावर बघायला मिळेल. 10 गेंदों का खेल शेष, 32 रनों का पीछा करना होगा करण मडवी को. करण मडवी निजी अपने 9 गेंदों पर 25 रनों का योगदान देते हुए सतीश स्मृति गावदेवी गावठान को 10 गेंदों में 32 रनों की ज़रूरत है. पहले पारी में तिसाई मरुआई बोरखार टीम ने 4 ओवर के खेल में 60 रन बनाए थे और इस 61 रनों का पीछा करती हुई टीम सतीश स्मृति गावदेवी गावठान, करण मडवी और आकाश टकले ये जोड़ी तीसरे क्रम की जोड़ी 25 रन बने हैं. लेफ्टी बैटर, एक आक्रामक दर्जे का खेल उनके द्वारा अपनी टीम के लिए, एक जुझारू पारी उनके द्वारा. बढ़िया गेंद, वेल लेफ्ट किया था. हालांकि जगह जगह से खेले थे. मोबाइल में फुटवर्क बहुत ही ज़रूरी है, मोबाइल में नेटवर्क और बल्लेबाजी में फुटवर्क. हालांकि जगह से ही खेलने का प्रयास किया था, छेड़खानी करने का कोई मंशा ही नहीं थी उनकी. SD स्पोर्ट्स का बल्ला हमें नजर आता हुआ. एक आक्रामक खेल, 8 गेंदों में 32 रनों की, 9 गेंदों पे 32 रनों की जरूरत. ओ ये देखिए मिस हुआ, ये मिस और किस दोनों के बीच वाला ये शॉट, गेंद सीमा पर, लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर, नसीब का ये मिलता हुआ चौका. शेठ मडवी साहेब यांच्याकडून तब्बल 10,000 रुपयांचं पारितोषिक आहे ही जर सामना जिंकवला तर. आणि किशोरदादा मडवी साहेब यांच्याकडून सुद्धा करण मडवी याच्यासाठी तब्बल 5,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. लेकिन इस बार अंदरूनी किनारा लगा, विकेट कीपर को बीट करती हुई गेंद लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा पर. इस बार बिल्कुल रडार से दूर रखा, जो कि वाइड लाइन है उनके ऊपर ही आक्रमण करते हुए गेंदबाज. बहुत ही बढ़िया गेंद. हालांकि तीसरे स्टंप को छोड़कर बाहर की तरफ खेलने का प्रयास किया था करण मडवी ने, जो 29 रनों पर खेलते हुए 12 गेंदों पर उनका ये योगदान रहा. लेकिन अब 7 गेंदें और 7 गेंदों में 28 रनों की जरूरत. सन्माननीय आदरणीय रुपेश दादा गायकवाड साहेब सरपंच यांचे इथे शुभागमन होत आहे. साहेबांना विनंती आहे की आपण अतिथी मंचाकडे यायचं आहे. आमचे तुम्हा सगळ्यांचे आदर्श व्यक्तिमत्व दादांचं इथे आपण रुपेश दादांचं सहर्ष हार्दिक 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 स्वागत स्वागत स्वागत. सन्माननीय महेश दादा उद्योगपती महेश दादा गव्हाणकर साहेब हे सुद्धा आज त्यांच्या समवेत आलेले आहेत. आमचे सरपंच महोदय आणि आमचे उद्योग जगतामध्ये मराठी टक्का वाढवणारे आमचे साहेब यांच्या पावलांनी हा मंच अगदी आनंदून गेलेला आहे. त्यांना विनंती आहे की आपण अतिथी मंचावर विराजमान व्हायचं आहे. टारगेट बड़ा है, मंच बड़ा है और बड़े मंच के सरपंच राकेश दादा. वेदांत डाकी के इस ओवर में 12 रन आए. एक गेंद विकेट कीपर के बगल में से गुजरी थी. ड्रिंक्स मैदान पर जाता हुआ 6 गेंदों का अब खेल शेष है और 6 गेंदों पर जो कि आखिरी गेंद पर 2 रन आए थे. करण मडवी ने ड्राइव किया था. हालांकि ये थोड़ा सा स्टांस बदल कर गेंद को खेला था, चॉप शॉट खेला था. गेंद जाती हुई डीप पॉइंट पर, फील्डर थे वहां पर, 2 रन लिए थे. और अब 61 रनों का पीछा करती हुई टीम सतीश स्मृति गावदेवी गावठान ये पहुंचे 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. 6 गेंदों पर अब 26 रनों की जरूरत. सतीश स्मृति गावदेवी गावठान के ओनर सन्माननीय सुनील दादा मडवी साहेब यांच्याकडून जर हा सामना करण मडवीने जिंकून दिला तर तब्बल 10,000 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. आणि किशोरदादा मडवी साहेबांकडून सुद्धा जर हा सामना करण मडवीने जिंकून दिला तर तब्बल 5,000 रुपयाचं पारितोषिक देण्यात येईल. बहुत ही रोमांचक और रोमहर्षक स्थिति में पहुंचता हुआ ये मुकाबला आपके सामने अजनबी स्पोर्ट्स ओले आयोजित अजनबी स्पोर्ट्स चषक 2025 का ये अंतिम मोमेंट. अब बल्लेबाजी करती हुई टीम हमें नजर आती हुई सतीश स्मृति गावदेवी गावठान की एक बड़ी टीम, उनके विरोध में गेंदबाजी करती हुई टीम तिसाई मरुआई बोरखार. बहुत ही अच्छी नफासत भरे अंदाज में अगर ग्राउंड की बात करें तो थोड़ी सी हरियाली, जहाँ जहाँ पानी हमें देखने को मिला था वहाँ पर घास हमें नज़र आती हुई साकली हुई ये क्रीड़ांगण है. धर्मशाला की याद ताज़ा करता हुआ ये ग्राउंड, क्रिकेट में सबसे छोटा ग्राउंड हमारे भारत में इंदौर का है.
न्यूजीलैंड का क्रिक ब्रूज का मैदान भी हमें याद है, सबसे बड़ा मैदान ईडन गार्डन हो या दर्शकों की संख्या की बात करें तो मोटेरा का वो अहमदाबाद वाला स्टेडियम। पारी की आखिरी ओवर काफ़ी निर्णायक रहेगी, लेकिन आखिरी ओवर में वो करिश्मा क्या करेंगे जो करिश्मा किया था 4 साल पहले करण मडवी ने, और जहां से वो चर्चा में आए, सुर्खियों में आए। 6 गेंदे 26 रनों की ज़रूरत, याचना नहीं अब रण होगा, जंग बड़ा भीषण होगा। गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए सुमित ठाकुर। फील्ड प्लेसमेंट देखिए, काफ़ी सिली पॉइंट पर एक खिलाड़ी लगाया है। एक शॉर्ट गली, शॉर्ट थर्ड मैन, विकेट कीपर, लेग स्लिप, डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और थोड़ा सा वाइडिश खड़ा किया है डीप कवर को। पहली गेंद 6 गेंदे 26 रनों की ज़रूरत। पहली गेंद अंपायर द्वारा ये वाइड करार दी गई है, दिशा से थोड़े से बाहर की तरफ रखा था, काफ़ी बाहर गेंद आई थी। अपने स्ट्रोक जोन से पीछे रखने का प्रयास किया है। अब 6 गेंदों में 25 रनों की ज़रूरत, 2-3 बड़े शॉट, 61 रन बनेंगे। अगर ये मैच जिताते हैं करण मडवी तो वो हीरो बनेंगे, अगर ये मैच बचाते हैं सुमित ठाकुर तो वो भी हीरो बनेंगे अपनी टीम के लिए। युवा यंग टैलेंट गेंदबाज। इस बार फ्लिक का शॉट था, गेंद चरणों में तो जाएगी बाउंड्री के चरणों में। काफी एक आसान सा कैच था, हाथों के कवल को बंद नहीं कर पाए। डीप स्क्वायर लेग पर खराब फील्डिंग और उसके चलते मौका भी दिया और चौका भी दिया। 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। डीजे संख्या स्कोर बोर्ड पर आती हुई। अब 5 गेंदों का खेल यहां पर शेष है। 40 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर आती हुई। अब यहां से 5 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। रोमांचक मुकाबला, करण मडवी को जीवनदान मिलता हुआ। क्या ये जीवनदान 264 वाली पारी हमें याद दिलाएगा रोहित शर्मा की। सुमित ठाकुर दौड़ पड़े, राइट आर्म ओवर द विकेट। खिंची हुई लेंथ थी, पहले ही मन बना लिया था कि ऑन साइड पर इस गेंद को खेलेंगे। काफ़ी बाहर की तरफ से गेंद को खेलने का प्रयास किया था और उसकी वजह से गेंद डॉट आई है। ये डॉट डिलीवरी। रन संख्या 4 में 21, 4 गेंदों में 21 रनों की ज़रूरत, 4 चेंडू आणि 21 धावांची गरज। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला। एक तरफ तिसाई मरुआई बोरखार वर्सेस स्मृति सतीश स्मृति गावदेवी गावठान। 4 गेंदे 21 रन दूर जीत से। ये बढ़िया स्ट्रोक, हवाई फायर, क्या ये डिस्टेंस क्लियर करेगा? पक्का पक्का पक्का, ये लगा करण मडवी के बल्ले से। शानदार छक्का। शानदार बल्लेबाजी। जब टीम को जरूरत थी, संकट में थे, संकट मोचक पारी खेलते हुए करण मडवी हमें नजर आते हुए। एक टाइगर हमें याद आता हुआ, टाइगर अभी जिंदा है याद आता हुआ। 16 गेंदों पर 41 रनों की पारी खेलते हुए 3 गेंदों में अब 15 रनों की जरूरत है। 3 गेंदे 15 रनों की जरूरत। सतीश स्मृति गावदेवी गावठान, जो कैच ड्रॉप हुआ है स्क्वायर लेग पर, उसका मलाल फील्डर को रहेगा। थोड़ा स्पीड अप कीजिए। 3 गेंदे 15 की जरूरत। 41 पर नाबाद खेलते हुए करण मडवी, जिनके लिए सुनील शेठ मडवी साहेब आणि किशोरदादा मडवी साहेब यांच्याकडून एकत्रित आपण पाहतोय तर तब्बल 15,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे। 3 गेंदे 15 रनों की जरूरत। ये मुकाबला 24 लाइव इवेंट्स पर हजारों दर्शक देख रहे हैं, उनका भी स्वागत। वाह भाई वाह, कमाल का स्ट्रोक, दिल बाग बाग हो उठा। कहीं ना कहीं प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली की याद ताजा करता हुआ ये बढ़िया कवर ड्राइव, कवर्स के फील्डर के बिल्कुल सर के ऊपर से गेंद सीमा पार। 4 रन। अपने स्ट्रोक से 360 बल्लेबाजी करते हुए करण मडवी। 2 गेंदों का खेल शेष, 11 रन कंपलसरी। इससे बढ़िया मुकाबला और क्या हो सकता है? कल भारत पाकिस्तान का मुकाबला तो बढ़िया होगा ही होगा, लेकिन 61 रन वाला ये मुकाबला भी अजनबी स्पोर्ट्स के इस मैदान पर बहुत ही बढ़िया हो रहा है। 15,000 रुपये का कुल मिलाकर इनाम है। सुनील शेठ मडवी साहब इनकी ओर से 10,000, किशोर दादा मडवी इनकी ओर से 5,000। 2 गेंदे निर्णायक 11 रन। अपने निजी 45 रनों पर खेलते हुए करण मडवी।
ये गेंद निर्णायक रहेगी, ट्रैक किया था गेंद, दूसरे की मांग होगी। और ये देखिए कहीं ना कहीं बोरखा टीम भी दबाव में है, फील्डर कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, सिंगल था उसमें डबल कन्वर्ट किया, 2 रन आए, एक गेंद, अब कंपलसरी 9 रन की जरूरत। अब चमत्कार होगा तभी तो नमस्कार होगा। अली जिन्होंने पहले मैच में क्या कमाल किया था, पैर से थोड़े से करा रहे हैं, हकीम बाबा का कुछ लगाइए आप दवा विवाह। एक गेंद शेष, 9 रनों की जरूरत। सुमित ठाकुर 5 गेंदे 17 रन उन्हें दिए हैं। करण भट्ट भी 47 पर खेलते हुए, अर्धशतक मायने नहीं रखेगा, मायने रखेगी जीत। क्या यह जीत लगभग मुमकिन होगी? एक गेंद 9 रनों की जरूरत। पीपल डोंट रिमेंबर नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर नंबर 1। तो नंबर 1 बनने की ओर, आज इस ट्रॉफी को उठाने की ओर, एक गेंद 9 रनों की जरूरत। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, गेंद जाती हुई सीधी कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। और इसी के साथ ये अपना अर्धशतक पूरा किया है, पहला अर्धशतक इस पूरे प्रतियोगिता का। 51 रन नॉट आउट